हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली में 1.1 के चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बता चुका था क्वेश्चन नंबर 1, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो आपका जो कुछ जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो है कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, Q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है कि माना कि जो संख्या क्या है आपके पास, संख्या है आपके पास 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। देख लीजिए। तो हमें लिखेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है। क्या है? A है। ठीक, विषम पूर्णांक A है जहाँ B बराबर 6। B बराबर क्या है? 6 है। और वो B बराबर 6 कैसे है? तो आपका जो है 6³ + 1, ये बराबर क्या हो जाएगा? 6³ + 1। तो B का वैल्यू हो गया, क्या हो गया? 6 हो गया। B का वैल्यू क्या होगा? 6 हो गया। और ये जो R है, R का वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक, तो इसी तरह से हम समझ लेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है कि एक छोटा सा कहानी है, उस कहानी को समझेंगे। इसमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि इसमें जो R का जो वैल्यू होता है, R का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर, R का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन B से छोटा होता है। किसका वैल्यू होता है? R का। तो इसी बात को अगर हम देखते हैं तो B बराबर कितना है? 6। B बराबर कितना है? 6। अब R का वैल्यू हमेशा क्या होगा? B से छोटा होगा। B से क्या होगा? छोटा होगा। तो B से छोटा होगा तो यहाँ तक होगा R बराबर 0 से लेके 5 तक। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक, यहाँ तक इस बात से आप संतुष्ट हैं? तो आगे देखिए, अब क्या करना है कि यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें इसका हल करना है। तो देख लीजिए, तो A बराबर क्या होता है? B × Q + R। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक कंडीशन खड़ा होगा कि केस होगा, केस पहला में हो जाएगा आपका केस 1 बराबर, अगर हम R का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, R का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6³ + 0। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो R का वैल्यू हो गया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6³। फिर देख लीजिए, R का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6
क्यूब प्लस 1। अब देख लीजिए 6 क्यूब प्लस 1। अब r का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। r का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। और r का वैल्यू 5 रखेंगे तो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। हमें ये कैसे पता चला है कि हमें कहाँ तक r का वैल्यू रखना है? तो जब भी r का वैल्यू रखेंगे b से छोटा रखेंगे, तो b से छोटा जो होगा 6 है, तो 6 तक तो हम नहीं रख सकते, 6 से कम रख सकते हैं तो 5 तक। तो r का वैल्यू हम 5 तक रखेंगे, तो ये 5 तक हो गया। ठीक, अब देखना है इसमें कि अब मान लीजिए कि इससे हम कैसे पता करें कि ये सम है या विषम है। ठीक है, तो देख लीजिए अगर सम संख्या में अगर किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आपके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करते हैं, ठीक है, अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर आप गुना करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा सम होगा। तो ये जो आएगा आपका सम आएगा। अब ये बोलिएगा कि सम कैसे आएगा, तो देख लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 6 है, अगर 6 में अगर आप विषम संख्या से ही आप अगर गुना करते हैं तो 6 कितना हो जाएगा 18। 18 ये क्या है, सम संख्या है। अगर इसमें 6 में अगर सम संख्या में अगर आप सम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 चौका 24। कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। ये भी क्या है, ये भी सम संख्या है। तो कहने का मतलब है कि अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर आप गुना करते हैं तो हमेशा उसका परिणाम क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं, अगर विषम संख्या में अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो भी सम ही होगा, सम संख्या में विषम संख्या से करेंगे तो भी सम ही होगा। अगर विषम संख्या में अगर आप विषम संख्या से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आपको होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब इसे कैसे हम पता करेंगे कि ये सम है या विषम है। ये तो भाई हमें पता हो गया कि अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि सम संख्या है, तो ये सारे क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका सम संख्या। ठीक, लेकिन हमें ये कैसा पहले पता चलेगा कि ये पूरा के पूरा क्या है, ये सम है या विषम है। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर किसी सम संख्या में अगर सम संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, सम संख्या। अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। लेकिन अगर विषम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। तो देख लीजिए ये है आपका सम संख्या। अगर सम संख्या में अगर एक क्या है हमारा विषम संख्या, अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं सम संख्या में विषम संख्या को, तो सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो ये सम संख्या है और सम संख्या में 2 हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये सम संख्या हो गया, ये भी सम संख्या हो जाएगा और ये भी सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि, ठीक है, चूँकि 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4
समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, इसलिए 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को समझेंगे। देखिए अधिकतम बोलेगा, अधिकतम तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। अगर अधिकतम बोलता है तो क्या बोलता है? हमें एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन वही अगर न्यूनतम बोला जाए, न्यूनतम, तो आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है, क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? 616 और कितना है? 32। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो A बराबर B × Q + R। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है? 616। तो 616 में हम 32 से भाग लगाएंगे। 616 में 32 से भाग लगाएंगे, लगा लीजिए। 616 में हम 32 से भाग लगाएंगे तो देख लीजिए 2 बार में लगाएंगे तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार में लगाएंगे 32, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक, 6 को उतार देंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितना से गुना करें कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ऑलमोस्टली 9 से गुना कर देंगे लगभग, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से गुना किए तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28। तो इसमें से 65 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे कटकुट, यहाँ पे कटकुट, मतलब शेषफल कितना बचा? 8। और कितना बार में लगा? 19 बार में। तो 19 बार में लगा, जो भागफल आया, भागफल को हम यहाँ लिखेंगे। और जोड़ आर क्या है? आर है हमारा 8, शेषफल कितना है? 8। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम 32 को यहाँ लाएंगे। 32 में हम कितना से भाग देंगे? 8 से। तो 32 में अब क्या करेंगे? 8 से हम 32 में भाग देंगे, इस वाले 32 में। तो 8 चौका 32, यहाँ कट गया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। शेषफल आपका 0 आ गया। तो 4 से गुना कर देंगे, जोड़, शेषफल कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे आप एचसीएफ बोला गया है, तो एचसीएफ या तो शून्य के जहाँ 0 आता है उसके या तो ऊपर वाला बोल सकते हैं, या तो जिससे आप काट करके रिमाइंडर 0 लाएं, जिससे आप भाग दिए। ठीक है, उसमें 0 आया, जिस संख्या से आप भाग दिए उसका रिमाइंडर 0 आया, जिससे आप भाग दिए हैं, वही आपका क्या हो गया? एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 616 और 32 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक
अगर हमारा अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेंगे। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, वहां से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 4, उसके बाद लिखते हैं हल। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखने हैं, हमें लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर क्या है? b बराबर आपका है 3। b बराबर 3 है। b बराबर 3 कैसे है? क्या है कि 3m या 3m+1। तो ये जो b का जो है b है कितना हो जाएगा? ये b के जगह पे तो b आपका 3 हो जाएगा। और जो b हमारा 3 होगा तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? b से हमेशा छोटा होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे केस हो जाएगा पहला, केस नंबर 1। इसमें देखिए क्या होगा कि अगर r का वैल्यू r बराबर अगर हम 0 रखते हैं, a बराबर 3m+0 इतना हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3m। ठीक, अब इसका दोनों तरफ वर्ग बोला है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे। a² बराबर 3 में 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9m²। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसे ऐसे नहीं लिख करके 3 इंटू 3m² लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक इतना लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है जो 3m है, a² बराबर 3m, जहाँ लिखेंगे कि जहाँ 3m² बराबर m, जहाँ पे क्या हो जाएगा 3m² बराबर m। तो ये आपका हो गया केस 1 में। ठीक, अब क्या देखेंगे, देखिए इधर केस 2 हो जाएगा। केस 2 में अगर हम r का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, r का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो a बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m+1, 3m+1। अब देख लीजिए इसका जो है कि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² बराबर
3m प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए 3m हो जाएगा गुना 1 हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6m। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे और इसमें से 3 को बाहर निकाल लेंगे। 3 को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 3m स्क्वायर प्लस 2m। 3 को बाहर निकालेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस में 1 को बाहर कर देंगे। अब देख लीजिए, अब इतना बराबर अगर हम m मानते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m। ठीक, ये आपका केस 2 हो गया। अब देखिए केस 3 में क्या है। केस 3 में क्या है कि अगर हम r का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, r का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए तो r का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो a बराबर 3m प्लस 2। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, अगर हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए आगे देखिए तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 3 तरीका 9m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3m गुना 2 तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 तो हो जाएगा 12m। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर बराबर ये जो 9 है 9m स्क्वायर, इसको और इसको, इसमें से 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक 3 बाहर निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 4m हो जाएगा और एक जो बचा है इसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आगे देखिए ए स्क्वायर बराबर इतना बराबर हम m मान लेंगे। ठीक है, इतना बराबर हम m मान लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ 3m प्लस 1 जहाँ 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m बराबर m। ठीक, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ये आपका सिद्ध हो गया कि यहाँ तक इतना होता है तो होता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए जो इसके जो पीछे क्वेश्चन पड़े थे उसमें क्या था, वर्ग था, लेकिन इसमें क्या है, घन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह से बनाना है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हल लिखेंगे, हल। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक, जहाँ b बराबर क्या है, 9, b बराबर 9 है। देख लीजिए 9m है और 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। इसी तरह से आगे है 9m प्लस 8। ठीक है, तो इसके जो b का जो वैल्यू है क्या है, 9 है। अगर हम b के वैल्यू को अगर 9 रखते हैं तो जो r होगा हमारा, जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो क्या हो जाएगा, हमें उससे कम लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 9 है तो रिमाइंडर हमें कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब हम 8 लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 9 को न लिखकर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। जो 3 है, 3 क्या है, 9 का गुणज है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे b का वैल्यू हम कितना ले लिए, 3 ले लेंगे। तो अब देखिए इसका जो r है, r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा और 2 जाएगा। b से कम हमेशा क्या होगा, b से जो r का वैल्यू होगा वो छोटा होगा, तो 0, 1, 2 तक जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो देख लीजिए क्या होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देख लीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब केस हो जाएगा पहला, केस पहला। इसमें क्या है कि अगर r का वैल्यू को अगर आप 0 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर देखिए b का वैल्यू कितना है, 3, तो 3m। ठीक है, r बराबर 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3m। ठीक, अब a का वैल्यू 3m हो गया। अब इसको क्या करना होगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3m का क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 तरीका 9 इंटू 3m क्यूब, 9 9 27 m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 3m बराबर हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। 3m के क्यूब बराबर हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो इतना बराबर हम m मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ 3m क्यूब बराबर m। ठीक है, अब देख लीजिए केस 2 में हो गया, केस 2 में अगर आप r का वैल्यू को अगर 1 रखते हैं, केस 2 में अगर आप r का वैल्यू को 1 रखते हैं तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अब इसको दोनों तरफ घन करने पर देखिए क्या होगा, लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर। ठीक, तो इसका दोनों तरफ हम घन कर देंगे, तो a का क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस 1 का
क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3m और 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तरीका 9, 9 तिया 27m स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9, 9m। ठीक, अब देखिए आपको एक बार बताता हूँ, ये जो तीनों है इन तीनों में से 9 को आप बाहर निकाल लीजिए। 9 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27 3m क्यूब प्लस 9 तिया 27 3m स्क्वायर प्लस m। ठीक, और ये जो 1 है इस 1 को हम बाहर कर देंगे। ठीक, अब देख लीजिए इतना बराबर आप m मान लीजिए, इतना बराबर m मान लीजिए। ठीक, और 1 है तो प्लस में 1 कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर m। ठीक, अब देखिए केस 3 में क्या होता है। केस 3 में अगर r का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो a बराबर 3m प्लस 2। ठीक है, अब इसको घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे a का घन करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए इसको हल कर लेंगे तो 3 तरीका 9 तिया 27 m क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 तरीका 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 m स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9 और 9 चौका 36, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 m। ठीक, इतना करने के बाद अब इन तीनों में से आप 9 को बाहर कर लीजिए। इन तीनों में से आप 9 को बाहर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3m क्यूब प्लस 9 छक 54, यहाँ पे मिलेगा 6m स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 4m। ठीक, अब ये जो आपका बचा 8 इसको हम यहाँ पे बाहर कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब इतना बराबर आपको m मानना है तो 9m प्लस 8 जहाँ 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब जो मैंने m माना है कुछ भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, जैसे m के जगह पर आप q भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में
होता है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ आपका सिद्ध हो गया। यही आपको पूछा था क्वेश्चन में।